प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। एफएस इंटर कॉलेज दोरनिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी। कक्षा 12 की हिंदी चैप्टर नंबर हमारा 2 चल रहा है और ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर जो है हम अपलोड कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है, कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। ये कैकेयी का अनुताप चल रहा है। राइटर कौन है इसके? मैथिलीशरण गुप्त। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैकेयी इसमें क्या कह रही है? कैकेयी का अनुताप है, अर्थात पश्चाताप है। कैकेयी ने जो वनवास राम को दिलाया है, अब वो उस पर क्या कर रही हैं? पश्चाताप कर रही हैं। अब क्या कह रही हैं वो कैकेयी? कि कहते आते थे यही अभी नरदेही। नरदेही मतलब क्या है? यानी कि मनुष्य लोग। कि अभी तक सारे मनुष्य लोग ये कहते आते थे कि ये कहावत थी क्या? कि माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कैकेयी कह रही हैं कि अभी तक सभी मनुष्य ये कहते आते थे, एक कहावत थी कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ऐसी कहावत है ये, कि अभी तक ये सब लोग कहते आते थे कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। अब क्या है? अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लेकिन अब क्या होगा? अब कहें सभी ये हाय, लेकिन अब क्या कहेंगे? अब सभी लोग यही कहेंगे हाय विरुद्ध विधाता, कि मेरे विरुद्ध क्या कहेंगे? कि मेरे विरुद्ध विधाता। यानी कि अब ये क्या होगा? ये तो उल्टा ही होगा यहाँ पर। अब क्या कहा जाएगा? कि अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, आप सभी लोग मेरे विरुद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? कि हाय पुत्र पुत्र ही, कि पुत्र पुत्र ही रहा। पुत्र ने अपने वचन का पूरी तरीके से पालन किया, लेकिन रहे कुमाता माता। लेकिन जो माता थी वो कैसी हो गई? कुमाता हो गई। अर्थात ये कहावत ही अब कैसी हो जाएगी? बिल्कुल बदल जाएगी। ऐसा कैकेयी कह रही हैं। आगे देखते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक अलग है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। उसके बाद जस्ट इसके बाद ही है। अब इसको देखते हैं। बस इसका मैंने बहा मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। आगे कैकेयी क्या कहती हैं? कहती हैं कि बस इसका मैंने वहा मात्र ही देखा। भरत के लिए कहती हैं कि इसको मैंने केवल बाहरी आवरण देखा, इसको बाहर से ही देखा, इसके मन में क्या है वो मैंने नहीं जाना। दृढ़ हृदय ना देखा, कि उसके हृदय में क्या है, उसका दृढ़ हृदय क्या है, दृढ़ हृदय को नहीं देखा। मृदुल गात्र ही देखा। गात्र मतलब होता है शरीर की, और मृदुल मतलब कोमल। मैंने इसके कोमल शरीर को ही देखा। परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। अर्थात मैंने क्या किया? किसी का भला नहीं सोचा, केवल अपना ही स्वार्थ साधा, केवल अपना स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज ये वादा। और इसी कारण ये जो वादा है, ये किसके कारण है? इसी कारण ही तो आज ये जो वादा है, क्योंकि मैंने परमार्थ नहीं देखा, केवल अपना ही स्वार्थ देखा। इसी कारण आज ये वादा है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। आगे क्या कहती है कैकेयी? कि अब युगों युगों तक, आगे आने वाले समय में युगों युगों तक ये कहानी, ये कठोर कहानी, ये कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। की रघुकुल में एक ऐसी अभागन रानी थी जिसने ऐसा किया था। निज जन्म जन्म में सुने यह जीव मेरा। आगे क्या कहती हैं कैकेयी? कि निज जन्म जन्म में सुने यह जीव मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। क्या कह रही हैं? कि निज यानी कि स्वयं को, जन्म जन्म में ये जीव यानी कि मेरा जो शरीर है वो जन्मों जन्मों तक यही सुनता रहेगा। क्या सुनता रहेगा? कि सब लोग यही कहेंगे कि धिक्कार है उस रानी पर, धिक्कार है उस रानी पर। उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि जो रानी थी वो अपने महास्वार्थ में गिरी हुई थी, ऐसी रानी पर धिक्कार है। आगे क्या होता है?
देखते हैं आगे, यहाँ देखते हैं। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। आगे क्या है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, अर्थात कवि कहते हैं कि 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई, यानी कि एक पुत्र की माई मतलब माता, वो माता 100 बार, उस माता को हम क्या करते हैं, धन्य मानते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। जिस जननी ने, जिस माता ने, जननी मतलब माता ने है जना, जना मतलब जन्म दिया, भरत सा भाई, जिस माता ने भरत से भाई को जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, जो सभा बैठी हुई थी वो पागल सी होकर प्रभु के साथ, यानी कि प्रभु कौन, श्री राम के साथ पूरी सभा चिल्लाई कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि वह माता 100 बार धन्य है जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, ऐसे पुत्र को जन्म दिया। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई। प्रश्न जो भी बनेगा वो आपका यहाँ से ही बनेगा, यहाँ से कहीं कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।